ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक शक्ति है। ये खुद में एक जागृत शक्ति है, जिसे अगर आपने अपने उच्चारण मात्र से, भाव से द्वारा आपने इसे जागृत कर लिया तो आपको वो मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं, जिसे आपकी आत्मा खोज रही है। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन से भय दूर होता है तब आपको वो मिलता है जिसकी आप खोज कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मा को संतुष्टि मिलती है। हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उसके पीछे के कारण सिर्फ ग्रह नहीं होते हैं, कभी कभी भय होता है। क्यों? ये भय हमारे डिसीजन को ओवरलैप कर जाते हैं। इसीलिए आपके जीवन से भय का हटना अति आवश्यक है। भय विचारों का हो सकता है, वो भय शक्ति का हो सकता है, वो भय किसी भी चीज का हो सकता है। इसी भय के ऊपर आज के समय में लोग बहुत सारी गाथाएं गा रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ये भय दूर कैसे होगा। आज के समय में इन भय को दूर करने के लिए जगह जगह पर तरह तरह की चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको मेरे माध्यम से जो पता चलने वाला है वो साफ संगत है, वो तर्क संगत है। क्योंकि आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक सार है। वो अवतार नहीं है, वो एक भक्त की पुकार है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी उग्र शक्ति का प्रमाण देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसे सुनकर शायद आप इस मंत्र का गुणगान करने लगे जिस मैंने अभी आपको बताया है। एक ऐसा अवतार जो इंसान था, ना ही पशु, और एक ऐसा क्षण जिस समय भगवान ने स्वयं अपने ही बनाए नियम तोड़ दिए। एक ऐसी रात जिस दिन एक बच्चे की भक्ति ने ब्रह्मांड की शक्ति को धरती पर आने पर विवश कर दिया। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी, वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनी अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। शक्ति का एक ऐसा उग्र स्वरूप जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आया, भगवान नरसिंह। और हम बात कर रहे हैं नरसिंह जयंती के रहस्य की। नरसिंह जयंती एक ऐसा अवसर है जिस दिन अगर आपने, जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाला हूँ, जो मैं आपको कथा बताने वाला हूँ, जो मैं आपको भाव सुनाने वाला हूँ, अगर आपने उसको समझ लिया, सुन लिया, तो आपके जीवन से भय 100% दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये भाव, ये कथा और ये रेमेडी किसके हिस्से आने वाली है? ये सिर्फ और सिर्फ उसके हिस्से आने वाली है जो ये वीडियो देख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन से भय की उम्र अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए आज के दिन जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको अपने आप से अलाइन होने का दिन है। आपको ये समझने का अवसर मिल रहा है कि किस तरीके से आप भगवान नरसिंह को पूज सकते हैं। भगवान नरसिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि एक समय पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हिरण्यकश्यप, जो कि आज के समय में हरदोई शहर के नाम से विख्यात है, जहां के राजा थे हिरण्यकश्यप, जिन्होंने तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान ऐसा जो अमरत्व के बराबर था। क्यों? क्योंकि उनकी पहली कोशिश यही थी कि वो अमर हो जाए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते, तब उन्होंने अपनी बुद्धिजीविता दिखाते हुए एक ऐसा वरदान मांगने की कोशिश की जिससे उनको यह एहसास हुआ कि वो अमर हो जाएंगे अगर वो वरदान उनको मिल गया। क्या था वो उन्होंने मांगा ब्रह्मा जी से कि उनकी मृत्यु ना तो दिन में हो ना रात में हो, यानी कि संध्या काल, ना किसी अस्त्र से हो ना तो शस्त्र से हो, ना ही किसी इंसान से हो ना ही किसी पशु से हो।
ये वरदान उनको मिला और अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो ना इंसान हो और ना पशु हो, ना अस्त्र से मर सकते हैं ना शस्त्र से मर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो अमर हो चुके हैं और उन्होंने अपने अहंकार के वशीभूत होकर पृथ्वीवासी को परेशान करना, आतंक उठाना शुरू कर दिया और अपने आप को अपने बल के, अपनी शक्ति के वशीभूत करके अपने आप को पूजवाना शुरू किया। कहा कि मैं भगवान, मुझे पूजो, और लोग पूजने भी लगे। लेकिन उनके अपने ही घर में, उनके अपने पुत्र के द्वारा उनका घर में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जब उनके पुत्र प्रहलाद ने उनको पूजने से मना किया, उन्होंने बताया कि आप भगवान नहीं है, भगवान श्री नारायण है। और इस तरीके से शुरू हुआ भक्त प्रहलाद की भक्ति का सफर। वो अपने पुत्र को डांटते थे, मारते थे, डराते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति एक क्षण भी डिगी नहीं। भक्त प्रहलाद का कहना था कि सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है। ऐसे ही एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को डरा रहे थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या तुम्हारे नारायण है, श्री विष्णु है? तो उन्होंने कहा हाँ है। एक खंबे की तरफ संबोधित करते हुए पूछा क्या यहाँ पर है? तो उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने उस खंबे पर उनको बांध दिया और उसको तोड़ने लगे। नतीजा क्या हुआ? वो खंबा फट गया। जैसे ही वो स्तंभ फटा, उसमें से एक ऐसी उग्र शक्ति नारायण की निकली जिसे हम नरसिंह भगवान के नाम से जानते हैं, जो ना नर थे ना पशु, और उस समय ना दिन था ना रात, यानी कि संध्या के समय। और उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप का वध किया अपनी जंघा पर रखकर, क्योंकि उन्होंने वरदान में ये भी मांगा था कि उनकी मृत्यु ना तो धरती पे हो ना तो आकाश में। घर की दहलीज के ऊपर बैठकर अपनी जान पर रखकर अपने ही नखों के माध्यम से उनका वध हुआ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा नहीं मिलती है कि आपकी भक्ति असीम है और भगवान आए और आपको बचा ले गए। नहीं, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास आस्था है तो आपके जीवन में हर एक ऑब्जेक्ट, प्रकृति खुद आपके लिए खड़ी हो जाएगी, आपके बचाव के लिए। और ये सिर्फ भक्त प्रहलाद की भक्ति नहीं बताती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हर जगह आप यही पाएंगे, जहां पर भी लोग आज के समय में गलत सही की डिफिनेशन बताते हैं, लोग कहते हैं कि मैं सही हूं, वो गलत है, वो यहीं पर अहंकार को ले आते हैं। क्योंकि आज के समय में ये अगर कोई कहता है कि वो सही है तो यही अहंकार है। क्यों? क्योंकि आज के समय में सही कोई नहीं है। कोई पता होना चाहिए कि हम कलयुग में वास कर रहे हैं और कलयुग में सही वो है जो गलत कम है। अगर आपको ये बोध है कि आप कम गलत हैं तो आप अभी अहंकार से बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही सही हैं, आप सही हैं, तो आप अहंकार के वशीभूत हैं। क्योंकि इस कलयुग में तो सही कोई नहीं है, ना आप ना मैं। और ईश्वर किसका साथ देंगे? सपोज कीजिए कि आप हैं और आपका एक मित्र है, आप दोनों में गलती हो सकता है आपकी कम हो, मित्र की ज्यादा हो, तब ईश्वर यानी कि प्रकृति आपका साथ देगी क्योंकि गलती आपकी कम है। वहीं आपका एक दूसरा मित्र है और उसके साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उस कंडीशन में गलती उसकी कम है और आपकी नहीं, और आप ये गुमान, ये अभिमान लेकर बैठ गए हैं या बैठ गई हैं कि ईश्वर आपके साथ में है क्योंकि ईश्वर ने आपकी एक बार मदद की है। नहीं, ईश्वर सिर्फ उसकी मदद करता है जो गलत कम है। जो गलत कम है वो वही सही है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आज के समय में सही गलत की डिफिनेशन क्या है। आपको बोध होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो पूर्णतया धर्म संगत है, तर्क संगत है कि नहीं है। तर्क संगत तो दूसरी बात है, धर्म संगत प्राइमरी है। आपको अपने धर्म से नहीं हटना चाहिए। अगर आप अपने धर्म से हट रहे हैं और उसके बाद आप न्याय की मांग कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, आप खुद इस जाल में फंसने वाले हैं। इसलिए आपको इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे नहीं समझेंगे तो आप अपने जीवन को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हैं। और आपने ये सुना भी होगा कि मैं ज्यादातर अपने वीडियो में ये बोलता हूँ
कि आपके कर्मों के द्वारा या आपके कर्मों की सजा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वो उसका फल जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आपकी संतान को अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी संतान ही आपके संस्कारों को आगे लेकर जाएगी, आपके नाम को आगे लेकर जाएगी, वो आपका ही भोग करने वाली है। इसलिए हर पिता का, हर माता का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी संतान के जीवन में ऐसे संस्कार बने और ऐसी मिसाल कायम करे कि वो एक आइडियल माँ बाप है। इसलिए आपको अपनी संतान के जीवन में एक मिसाल बनने के लिए खुद को सही करना पड़ेगा। अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो उसका पश्चाताप कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आप अपने कुल को छल रहे हैं। और एक छलिए के साथ छल करना कितना भारी पड़ सकता है आपको ये खुद समझना होगा। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी चीजें को सोचना से जीवन नहीं चलता है, जीवन चलता है धर्म से। आप अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या आप धर्म पर चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो उसका फल आपको मिल रहा होगा, और अगर नहीं चल रहे हैं तो सिर्फ आपके जीवन में शिकायतें ही होंगी। क्यों शिकायत है? क्योंकि आप नाकाबिल हो चुके हैं, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप एक नपुंसक की तरह जीवन जी रहे हैं। इससे आपको बचना चाहिए। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर आपके जीवन में आपके अंदर धर्म जागृत नहीं हुआ तो आप अपनी अगली पीढ़ी, आने वाला समाज को खा जाएंगे। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए, आज ही चेतना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन आपको करना क्या चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति नरसिंह जयंती वाले दिन उपवास रखना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि नरसिंह जयंती पर जो भी नियम होते हैं वो एकादशी वाले होते हैं। यानी कि जैसे एकादशी को व्रत रखा जाता है संकल्प के माध्यम से, जैसे श्री नारायण की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही व्रत का पूजन होगा, नारायण की पूजा की जा सकती है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वो क्या करें? वो संध्या कालीन यानी कि शाम को 4:17 से 6:56 के बीच भगवान नारायण की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय नरसिंह भगवान की जो शक्ति है वो जागृत अवस्था में होती है। और इसी समय उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध भी किया था। क्या करना है आपको? आपको स्नान ध्यान करके श्री नारायण का एक प्रतिबिंब मूर्ति हो तो अति उत्तम, नहीं है तो फिर आपके घर में कोई भी छोटी सी फोटो हो तो वो भी चलेगा, आप लीजिए। एक पीला वस्त्र बिछाइए, आसन बनाइए, उसके ऊपर नारायण की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी हो उसको स्थापित कीजिए। एक घी का दिया प्रज्वलित कीजिए, उसमें कुछ तिल डालिए या फिर चावल भी डाल सकते हैं, पीले पुष्प, पीली मिठाइयां चढ़ाइए और खुद भी एक ऊन के आसन में या कुश के आसन पे बैठ जाइए। और उसके बाद आप ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। इस मंत्र का जब आप जाप कर रहे होंगे आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपका पूरा फोकस इस मंत्र के ऊपर होना चाहिए। अगर आप 108 बार ये मंत्र कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मंत्र नहीं करना है, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपके जल्दी जल्दी करने से ये मंत्र गड़बड़ हो सकता है। और नरसिंह भगवान एक उग्र रूप है, अगर आप इसको सही से करेंगे तो आपके जीवन से भय का नाश होगा। और अगर आपसे गलती होती है तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं आ जाएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं आ जाएं, क्योंकि भगवान हमें दंड के स्वरूप परीक्षाएं लेते हैं, वो आपको दंडित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपके हाथ तोड़ दिए जाएंगे या पैर तोड़ दिए जाएंगे या आपकी जॉब या बिजनेस ठप कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगे और परीक्षाओं के माध्यम से आप जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का भोग आपको ही करना होगा, वो सही है या गलत है। लेकिन अगर आप भगवान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनकी शरण ले लेते हैं, तो आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी। आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपको मार्ग दिखाएंगे, जिससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। बस ये छोटा सा फर्क है, जो लोग ये फर्क समझ जाते हैं उनके जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से आ जाती है, मगर जो लोग नहीं समझते हैं वो परीक्षाओं का भोग लगाते रहते हैं पूरे जीवन पर। फिर आप चाहे कितनी ही पूजा कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम कर रहे हो, तीनों संध्याओं को
आप प्रॉपर मैनर में विधि विधान से पूजा कर रहे हो, आपके जीवन में हार्मनी नहीं आ सकती। हमारी जीवन जो लीड करता है वो हमारे निर्णय करते हैं, और निर्णय के माध्यम से ही यह तय होता है कि आपकी जिंदगी, आपके आने वाला कल कैसा होगा। इसीलिए हमेशा अपने निर्णयों पर काम कीजिए। आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं या जा रही हैं, वो निर्णय क्या आपको और आपके परिवार को और आपकी आने वाली पीढ़ी को सदगति दे सकते हैं। क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं, वो आपके आने वाले कल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे निर्णय लेने से पहले विचार कीजिए, क्योंकि अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है एक भयावह मोड़ आ जाए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ऐसी जगह पे स्टक हो जाए जहां पर हो सकता है कोई बड़ी से बड़ी पूजा, कोई बड़े से बड़ा अनुष्ठान और कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी आपकी मदद ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो समस्याएं तो आपकी कुंडली में देख रहा होगा या रही होगी, या फिर आपके प्लैनेट के माध्यम से कोई अनुष्ठान हो रहा होगा। आप शायद ये बता पाने में भी नाकामयाब रहे कि आपने अपने जीवन में क्या किया होगा। आपने डिसीजन लेके अपनी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपने जो डिसीजन ले लिए हैं अभी तक अपने जीवन में, चाहे वो सही हो या गलत है, उसको एक बार जरूर डायग्नोज कीजिए। अगर वो गलत है तो उसको सही कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है वो हमें मौका देती है उसको सही करने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको लेट गो कर देते हैं, और जब हम लेट गो करते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। हमारे जीवन में ये परीक्षाएं सिर्फ एक स्टेज तक ही आती हैं, और जब वो समय निकल जाता है तब सिर्फ और सिर्फ शुरू होता है प्रॉब्लम का सबब। तब शुरू होता है पितृ दोष, तब शुरू होता है मातृ दोष, तब शुरू होते हैं ऐसे दोष जो जन्म जन्मांतर की तरह हमारे जीवन में काला साया बनकर छा जाते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि चेतने के लिए बता रहा हूँ, और अगर आप आज भी नहीं चेत रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आपको उसी मनोरंजन वाली दुनिया में जाकर अपना समय बिताना चाहिए जहां पर आप इस समय हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी सुव्यवस्थित करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आज से ही अपने लिए गए निर्णयों के ऊपर विचार कीजिए। आज से ही अपनी आत्मा के साथ अपना अलाइनमेंट बैठाइए। भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए अपने मेंटोर को, भूल जाइए अपनी फैमिली को। कुछ समय दीजिए जो आपको आपसे मिलाने के लिए हो। जब आप खुद से चीजों को जानेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और उसमें योगदान किसका है, आपका या फिर आपके आस पड़ोस के लोगों का। वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है आज के समय में आपसे हाथ मिलाने वाला या आपके साथ खड़ा रहने वाला हर व्यक्ति आपका अपना ही हो। आज के समय में ये देखा गया है कि जो आपसे हाथ मिला रहा है या मिला रही है, या आपके साथ जो खड़ा है या खड़ी है, वही आपके नाव को डुबोने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको बचने की आवश्यकता है। नरसिंह जयंती सिर्फ और सिर्फ भय, नकारात्मकता को हटाने के लिए है। अपने जीवन से भय को हटाइए, निर्णय के भय के, कंफर्ट जोन वाले भय को हटाइए। जब आप इस कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप सोचते हैं कि आपके साथ में जो 10 लोग खड़े हैं अगर वो हट गए तब आप क्या करेंगे। हो सकता है उनके हटने के बाद ही आपका रियल पोटेंशियल बाहर आए। हो सकता है नारायण इसका वेट कर रहे हो कि कब आप अकेले होंगे और कब आप अपने निर्णय अपने विवेक से लेंगे, और तब आपकी अपनी शक्ति, आपके ग्रह, आपके पॉजिटिव ग्रह आपको फल देने लगेंगे। और हो सकता है इसी वजह से आपके कुंडली में जो नेगेटिव ग्रह है वो अपना नेगेटिविटी छोड़ दे। हो सकता है जिसको आप अपना वेल विशर समझ रहे हैं वो एक भ्रम हो। आप विचार कीजिए, अपने अंदर झांकिए। अगर आप अपने आप को समय देना सीख गए तो मेरा ये काफी लोगों से दावा रहा है कि आपको किसी भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आपको अपने से खुद को मिलाना चाहिए, अपनी आत्मा को समझना चाहिए। उपाय नंबर 2 में आप क्या कर सकते हैं, आपको इस दिन नरसिंह दीप उत्सव मनाना चाहिए। कैसे होता है ये दीप उत्सव? अपने घर में 5 या 11 दीप जलाइए और अपने मेन गेट पर एक सुरक्षा कवच बनाइए, जिसको नरसिंह सुरक्षा कवच भी कहते हैं। हल्दी से अपने मेन गेट पर ओम लिखिए और अपने घर में 5, 11, 21 इस तरीके के दिए जलाइए। ठीक है, उसमें आप तिल डालिए और उसके बाद आप जो मैंने भी मंत्र बताया है उसका जाप कीजिए। इस मंत्र को, पावर को बढ़ाने के लिए पहले दिन आप 108 बार जाप कीजिए, उसके बाद आप 21 दिन तक 21 बार ये जाप कीजिए। समय वही रहेगा 4:17 से 6:56 के बीच।
अगर आप ऐसा करेंगे तो इस मंत्र की पावर बढ़ जाएगी। आपके जीवन में निर्णय से रिलेटेड एक क्लैरिटी आएगी, एक जो डर है वो दूर होगा। जीवन के इस डर को हटना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्लैरिटी आनी भी जरूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप इस दिन किसी भी योग्य ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में हार्मनी आएगी। और अगर हो सके आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो किसी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाइए आप। अब वो खर्च आप चाहे जैसे उठाए, चाहे उसको अपने घर में रख के उठाए या फिर वो व्यक्ति चाहे जहां भी रह रहा हो या रह रही हो, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाइए, उसकी देखभाल कीजिए। 1 साल आप ये करके देखिए, आपके अगर दिन ना बदल जाए, आपके घर में अगर हार्मनी किसी और तरीके से नहीं आ रही, यानी कि अगर आप किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्च उठा रहे हैं तो आपके घर में पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आपके घर में दिक्कत होगी संतान की या कोई भी अदर दिक्कत हो सकती है, आपकी वो दिक्कतें बहुत आसानी से चली जाएंगी। नरसिंह भगवान खुद आपके घर में आपके रक्षक बनकर खड़े होंगे। ध्यान रखिए कि आपके जीवन में हार्मनी लाने के बहुत ज्यादा सोर्सेस जो हैं वो तिथियों के माध्यम से आते हैं। अगर आपने इन तिथियों को समझ लिया तो आपकी कुंडली में जो दुर्योग बन रहे होंगे, चाहे मारक या बाधक ग्रह की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा ही क्यों न चल रही हो, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मगर आपको ये जो जयंतियां आती हैं, ये जो तिथियां आती हैं, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जयंतियां और तिथियां होती हैं जब आपके जीवन को वो 360 डिग्री चेंज कर सकती हैं पॉजिटिवली। आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ इसको समझिए, बहुत ही सरल है, सटीक है। बस आपको भाव रखना है, भाव रखना आपका काम है। और कभी भी ध्यान रखिए कि जब भी आप जो भी मैं रेमेडी बता रहा हूँ, फिर वो चाहे नरसिंह जयंती की हो, माँ तंगी जयंती की हो या फिर माँ सिद्ध लक्ष्मी जयंती की ही क्यों ना हो, जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको परफॉर्म करने से पहले भाव रखिए। सारी की सारी रेमेडी सरल है, सटीक है, 100% रिजल्ट देने वाली है। बस आपको उसमें अपने भाव का तड़का लगाना है और आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। किसी में 21 दिन, किसी में 45 दिन, जो भी मैं समय बता रहा हूँ, अगर उसमें आपके दिन ना बदले तो आप हमारे वीडियो में आकर ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आपने अगर भाव से वो रेमेडी कर दी, क्योंकि भाव से ही हमारे ईश्वर हमारे दिन बदलते हैं। इसीलिए आपको इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अगले स्टेप क्या हो सकते हैं अगर आप करते हैं, आपके दिन जरा भी बदलते हैं, आपके जीवन में जरा भी हार्मनी आती है और अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, पड़ाव नंबर 2 पर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से आप अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। या अगर आपके मन में किसी सिद्धि को लेकर कोई विचार चल रहा है या आपके मन में किसी देवी देवता को लेकर कोई स्वप्न आ रहे हैं या आप उसे डिकोड कराना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आपका जीवन एक ही पैटर्न पे क्यों जा रहा है, या आपको एक ही पैटर्न से रिलेटेड कोई स्वप्न भी आ रहे हैं, या आप बहुत दिनों से किसी देवी देवताओं को लेकर सोच में पड़े हुए हैं, तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। साधना के लिए भी अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपकी कुंडली अगर ये अलाउ करेगी कि आप साधना कर सकते हैं तो मैं आपको साधना का प्रोसेस अवश्य बताऊंगा, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज है जिसे हो सकता है बहुत सारे लोग आज के समय में इन्फ्लुएंस होकर करना चाह रहे हो। ऐसी साधना आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगी, वो आपके जीवन में एक ब्लॉकेज लेके आएगी, एक दर्द लेकर आएगी, जिसे मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मिले। अगर आपकी कुंडली बोल रही है कि सिद्धि और साधना के माध्यम से आपके जीवन में हार्मनी आ सकती है और उस सिद्धि को आप संभाल सकते हैं, तो मैं आपको मार्ग अवश्य बताऊंगा। और ध्यान रखिए, कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना आप किसी से भी कहीं से भी सीखे, बिना गुरु के इस पर आप मत जाइए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना नहीं कंप्लीट हो सकती है। और गुरु का अपमान तो कदापि मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में भले सिद्धि आ जाए, साधना आ जाए, लेकिन अगर गुरु का अपमान कर दिया आपने तो आपके जीवन में चाहे कितने ही बड़े योग हो, आपका जीवन कभी भी उबर नहीं पाएगा और आपका जीवन श्रापित हो जाएगा। जिस तरीके से पितृ दोष होता है उसी तरीके से गुरु दोष भी होता है, और ये दोष बहुत बड़ा होता है। इसलिए आपको ये समझना होगा, विवेक का यूज कीजिए गुरु बनाने से पहले, और अगर आपने गुरु बना लिया है तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को नारायण का रूप बनाकर समर्पित कर रहे हैं।
यहाँ पर आपको वो गुरु नहीं संभालेगा, चाहे वो अगर वो गलत ही क्यों ना हो, आपको नारायण संभालेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको चेतने की आवश्यकता है। अपनी बुद्धि का उपयोग आप पहले कीजिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और अगर संकल्प लेके अगर आपने किसी को गुरु बना लिया है, या फिर संकल्प लेके अगर आपने कोई व्रत अनुष्ठान का वादा कर लिया है उस ईश्वर से, तो उसको किसी भी तरीके से पूरा कीजिए। संकल्प को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक इसीलिए संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर आपने कोई संकल्प लिया है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका कोई तोड़ हो सकता है, आपने ले लिया है संकल्प 20 व्रत रखने का, 50 व्रत रखने का, बड़े से बड़ा अनुष्ठान कराने का, और आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आप अपने गुरु की शरण में जाइए, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। गुरु आपको मार्ग दिखाएगा कि किस तरीके से वो अनुष्ठान पूरा हो सकता है, किस तरीके से वो पूजा पूरी हो सकती है। उस पूजा को पूरा कराना, उस अनुष्ठान को पूजा कराना आपके गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए अपने गुरु के प्रति आप नतमस्तक रहिए। गुरु ही आपको ईश्वर से मिला सकता है, आपकी शक्तियों को कंट्रोल करा सकता है, आपको बता सकता है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए, अपने बच्चों के बारे में कुछ जानने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।